यहाँ हम लोग एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इसमें हमको दिया है साइन ब्रैकेट में ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी। ये जो है एक फंक्शन है, इसका हमको करना है x के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है, और ये भी क्या है एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। हल आई बराबर हम लोग मानते हैं आई बराबर जो समाकलन दे रखा है उसको साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी, इसको दे डी एक्स, इसको दे देते समीकरण नंबर 1। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स का अगर हम लोग अवकलन लेते हैं तो वो क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, और अगर हम कॉस एक्स का अवकलन लेते हैं वो क्या आता है, माइनस ऑफ साइन एक्स आता है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एक को जो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो हम लोग करते हैं कॉस एक्स को, या हम लोग किसी भी एक को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं साइन एक्स को, तो साइन माना साइन ax प्लस बी बराबर हम लोग मान लेते हैं टी के, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 का क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं। समीकरण हम यहाँ पर जो है cos ax प्लस बी को भी t मान के सॉल्व कर सकते थे, दोनों में से कोई भी किया जा सकता है। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का जब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारे पास कहते हैं डी बाय डी एक्स साइन ax प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बाय डी एक्स। अब यहाँ पर हमको चेन रूल लगाना होगा, तो चेन रूल लगाने के लिए हम लोग मानते हैं, माना कि जो ax प्लस बी है इसको हम लोग मान लेते हैं u के बराबर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग लिख सकते हैं d बाय डी एक्स साइन u बराबर डी टी बाय डी एक्स। अब हम यहाँ पर चेन रूल लगाएंगे, d बाय डी एक्स साइन u बराबर डी टी बाय डी एक्स। यहाँ पर चेन रूल लगाते हैं, d बाय डी यू साइन u डी यू बाय डी एक्स बराबर डी टी बाय डी एक्स। अब जो है हमको क्या लेना है, यहाँ पर साइन u का डिफ्रेंशिएशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, यानी कि u के सापेक्ष हमको साइन u का अवकलन करना है। तो ये हमारे पास आता है कॉस u डी यू बाय डी एक्स बराबर डी टी बाय डी एक्स। अब हम यहाँ कहते हैं u का जो मान माने थे हम लोग वो रख देते हैं। तो u हम लोग क्या माने थे, ax प्लस b माने थे, तो ये हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो cos ax प्लस बी डी बाय डी एक्स ax प्लस b, जो कि हमारे पास आया डी टी बाय डी एक्स के बराबर। अब हमारे पास आएगा cos ax प्लस बी बराबर डी, अब यहाँ पर हमको ax प्लस बी का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है ax प्लस बी का। तो ये हमारे पास आएगा a, क्योंकि एक बार इसका होगा तो x, अच्छा हाँ इसको लिख लेते हैं हम लोग अलग से। तो यहाँ पर इंटू है d बाय डी एक्स ax प्लस डी बी बाय डी एक्स, जो कि हमारे पास कितने के बराबर है, डी टी बाय डी एक्स के बराबर है। एक एक करके दोनों का समाकलन लगा दिया, एक एक करके क्या किया, इसको दोनों का अवकलन लगा दिया। अब हमारे पास क्या बचेगा, कॉस ax प्लस बी इंटू, अच्छा यहाँ पर हम लोग को डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स करना है। तो a जो है एक नियतांक है वो बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा डी बाय डी एक्स एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचेगा डी बाय डी एक्स, हमको किसका करना है b का करना है।
बराबर dt/dx। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो b क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि वो x पे डिपेंड नहीं करता है। तो cos ax प्लस b, और जो d/dx है ये क्या होता है हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो a × 1 a आ जाएगा, तो ये को हम लोग यहाँ लिख देते हैं dt/dx। अब यहाँ से हम लोग dt की वैल्यू निकाल सकते, तो वो हमारे पास है a cos ax प्लस b dx, ये किसके बराबर गए, dt के बराबर। इसको दे दिए इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड जो हम लोग इसको दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब ये हम लोग dt का वैल्यू कितना निकाल लिए, a cos a ऑफ ax b। तो यहाँ अगर हम लोग देखें समीकरण नंबर 1 में इतना पूरा पार्ट है ना, इतना पूरा पार्ट को हम लोग dt से रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन नंबर 4 की हेल्प से। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 4 से क्या मिलता है हमको, i बराबर इंटीग्रेशन। अब हमने क्या किया, इतना को dt से रिप्लेस कर दिया, तो क्या बचेगा, साइन ax प्लस b dt, है ना, साइन ax प्लस b dt। लेकिन अगर हमको क्या पता है, जो हम लोग साइन ax प्लस b था उसको किससे रिप्लेस किए थे, t से रिप्लेस किए थे। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखते हैं समीकरण 2 व 4 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ax प्लस b की जगह हम लोग लिखेंगे t, और इतना cos ax प्लस b dx की जगह हम लोग लिखेंगे dt। ठीक, तो ये होगा हमारे पास t dt है हमारे पास, मतलब कि t जो फंक्शन है उसका हम लोग t के रिस्पेक्ट में ही समाकलन करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, t की पावर 1 है, तो n जो पावर वाला फॉर्मूला रहता है समाकलन के केस में वो लगा देंगे, तो t की घात 1 + 1 बटे 1 + 1 प्लस एक नियतांक c। तो ये क्या होगा हमारे पास, i बराबर t की पावर 2/2 प्लस c। t का जो मान था वो रख देते हैं, तो t का मान हम लोग शुरू में माने थे साइन ax प्लस b, तो वो रख देते हैं। हमारे पास आएगा i बराबर जो दिया था सवाल उसको लिख देते हैं, साइन ax प्लस b कॉस ax प्लस b dx। इसका मान हमने निकाला, ये था t²/2, और यहाँ पर t की वैल्यू रख देते हैं जो कि था साइन ax प्लस b, तो साइन स्क्वायर ax प्लस b अपॉन 2 प्लस c, यही हमारा क्या है, आंसर है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ax प्लस b कॉस ax प्लस b dx इज इक्वल्स टू 1/2 साइन स्क्वायर ax प्लस b प्लस c, आंसर। और ये भी आंसर है ना, दोनों आंसर है। ठीक, तो या तो ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को हल करेंगे।